हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट को आज एक छोटे से सेशन में मैं करवाने वाली हूँ बहुत ही शानदार सी ट्रिक। डायरेक्शन टॉपिक रीजनिंग में अक्सर पूछा जाता है और काफी बार देखने को मिलता है कि हर एग्जाम में परछाई वाला यानी कि शैडो का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम परछाई यानी कि शैडो वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एक शानदार सी ट्रिक करने वाले हैं, कैसे उसको हम जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 स्टेप आपको समझना बहुत जरूरी है। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे शैडो यानी कि परछाई का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्या काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट में आपको सबसे पहले देखनी है कि सूर्य की दिशा। ठीक है, सूर्य क्वेश्चन में दिया होगा या तो सूर्योदय होगा या फिर सूर्यास्त होगा, यानी कि दो ही, या तो सुबह का समय या फिर शाम का समय। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है सुबह का समय, ठीक, अगर सुबह का समय आपको क्वेश्चन में दिया है तो सभी को पता है सूर्य सुबह के समय कहाँ होता है? पूर्व की डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर सूर्य दिया है आपको शाम के समय, ठीक है, शाम को क्या बोलते हैं? सूर्यास्त भी बोलते हैं। तो उस केस में सूर्य कहाँ होता है? पश्चिम में। अब पूर्व और पश्चिम दिशा कौन सी होती है? तो ये वाली होती है आपकी पूर्व और ये वाली होती है पश्चिम। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट तो आपको देखना है कि सूर्य कौन सी डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? सेकंड पॉइंट आपको दिया जाता है कि परछाई जो है वो या तो राइट पड़ती है या लेफ्ट पड़ती है। सिर्फ दो ही कंडीशन बनती है, उसमें भी सिर्फ दो कंडीशन बनेगी। परछाई या तो राइट होगी या फिर लेफ्ट होगी। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि राइट दिया है या फिर लेफ्ट दिया है। ठीक, तीसरी चीज आपको क्या मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है? तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, देखिए, परछाई जिस व्यक्ति के बराबर पड़े उस व्यक्ति का नाम लिखना है। ठीक है, परछाई जिस व्यक्ति के बराबर पड़े उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। और इन 3 पॉइंट से हम कर लेंगे पूरे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व। तो चलिए मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि सूर्य के समय सुबह के समय राम और मोहन आमने सामने खड़े हैं। ठीक, अब दोनों आमने सामने खड़े हैं, टाइम क्या है यहाँ पर? सुबह का। यदि मोहन की परछाई राम के बाएं पड़ती है तो आपको इसमें क्या बताना है कि राम का मुंह किस दिशा में होगा। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि यहाँ पर आपको देखना है सूर्य कौन सी डायरेक्शन में है। सुबह का समय है तो हम दिशा कौन सी लेंगे? पूर्व। सेकंड पॉइंट में क्या लिखना था? या तो यहाँ पर राइट दिया जाएगा या फिर लेफ्ट। तो यहाँ पर दिया है बायां, तो हम सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे बायां। तीसरा पॉइंट क्या लिखना था? परछाई किसके बराबर पड़ती है वो चीज आपको लिखनी थी। तो यहाँ पर देखिए, मोहन की परछाई, परछाई किसकी है? मोहन की, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, किसके बराबर पड़ती है? राम के बाएं पड़ती है, तो हम यहाँ पर लेंगे राम को। जिसके दाएं या बाएं पड़ेगी उसको लेना है, ध्यान रखिए, गलती नहीं करनी, राम को लेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन ये बन गया, अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास एक व्यक्ति है राम। ठीक, इस राम का फेस है पूर्व की दिशा में। अब देखो, राम का फेस कहाँ है? पूर्व की दिशा में, और पूर्व हमारा उधर होता है। अगर राम का फेस पूर्व में है और वो बाएं घूमता है, ठीक, अब पूर्व में है और बाएं घूम जाता है, यानी कि लेफ्ट अगर वो घूमता है तो राम का फेस किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर में। आपसे पूछा है राम का मुंह किस दिशा में होगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राम का मुंह उत्तर में होगा। अगर आपसे इसमें पूछा जाता कि मोहन का मुंह किस दिशा में होगा, तब हम आंसर क्या करेंगे? अगर राम का फेस उत्तर में है तो मोहन का उसके अपोजिट है, आमने सामने, तो मोहन का फेस कहाँ हो जाएगा? दक्षिण में होगा मोहन का फेस। ठीक है, इस प्रकार सिर्फ 3 पॉइंट से हम शैडो वाले क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है कोई भी बुक से, शैडो वाले सारे क्वेश्चन बनाकर जरूर देखिएगा इसी ट्रिक से। ठीक है, बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसी लगी ट्रिक? एक बार सारे स्टूडेंट कमेंट करके बता देना, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर भी सभी बच्चे कर देंगे। धन्यवाद।